सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। उदयपुर में जहाँ पिछले 3 दिनों से ये युवा महात्मा, चाहे वो स्पोर्ट्स का आनंद और 2 दिन सिंपोजियम का आनंद और एक एक शिक्षा, वो गहराई रूप के खुद को और गहराई से समझा जाए, अपनी सोच, अपनी दिशा, इसके ऊपर एक संतुलन बनाकर, एक बैलेंस बना के सही दिशा में ही ये कदम युवा के भी बढ़ते रहें और साथ ही ये नौजवानों को किस तरह हर एक को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है, वरना अकेले आगे बढ़ भी गए और बच्चों को, बुज़ुर्गों को पीछे छोड़ दिया तो वो भी कहाँ आगे बढ़ना हुआ। तो कैसे ये सत्य, ये निराकार परमात्मा, एक चेतना, विवेक, एक सही सोझी, इसके ऊपर केंद्रित रहते हुए जहाँ वो संदेश युवाओं के लिए ज़रूरी, वहीं वो हर एज ग्रुप के लिए भी कि कैसे अपनी असली पहचान हो जाए और ये परमात्मा पल पल जीवन में शामिल हो जाए। ये भक्ति की शुरुआत इस ब्रह्म ज्ञान से हो। कैसे हर कोई अपने जीवन में फिर एक वाकई ही मुबारक जीवन को जिए, एक असली इंसान बन के वो मानवीय गुणों से युक्त होकर ही एक हर जगह फिर प्यार बांटे, प्रेम बांटे। और ये प्रेम कहाँ से आए? ये प्रेम भी फिर इस परमात्मा से एकमिक होके स्वयं प्रेम बन के ही। तो भक्तों ने हमेशा से यही समझाया, चाहे वो कहीं भी निवास करते हों, किसी भी युग में हों, एक परमात्मा, एक सच्चाई, एक सच जो हमेशा से था, है, रहेगा। और कैसे जिन्होंने इस सच का संग कर लिया वो तो जीते जी ही फिर बंदिशों से आज़ाद हो गए। एक अपने आप को भरम भुले के एक सुपरस्टिशन से मुक्त कर लिया, एक अंधाधुंध कोई भेड़ चाल में नहीं फंसे, एक सही सच को जानकर फिर अपने जीवन को बहुत स्पष्टता से, एक बहुत ही सरलता से, सहजता से, सुकून से जिया। ये भक्ति के आनंद में रंगे रहे और दुनियावी उतार चढ़ाव का फिर अपने ऊपर कोई असर ही नहीं आने दिया। ये परमात्मा की रज़ा में रह के पल पल परमात्मा का शुक्राना करते गए। और आज भी वो संदेश उतना ही रेलेवेंट, उतना ही ज़रूरी, उतना ही महत्वपूर्ण कि कैसे एक जीवन को हर पल में अलग अलग उतार चढ़ाव के बावजूद इस परमात्मा की दात जिन्होंने माना, उन्होंने संभाल की है, उन्होंने सदुपयोग करते हुए हर पल को जिया है। वो सिर्फ औरों का ही मार्गदर्शन नहीं करते गए, उससे पहले अपने जीवन को उन्होंने रोशनी से भर दिया। ये सच्ची की रोशनी, ये सत्य की रोशनी। जिस तरह एक छोटी सी कहानी में भी आता है कि कैसे एक बार एक अंधकार से भरी गुफा और ये सूरज की वो कहानी में कॉन्वर्सेशन, वो बातचीत दिखाई गई और वो गुफा सूर्य को कहती है कि आप तो जहाँ रहते हैं वहाँ इतना उजाला है, कभी मेरी जगह आके तो देखें, इतना अंधकार, कुछ नज़र ही नहीं आता। और इसी तरह दिन रात का भी फ़र्क नहीं, बस एक समान अंधकार में ही रहना पड़ता है। और वहीं सूर्य फिर उस गुफा में आके वो नज़ारा देखने के लिए, और तब वो गुफा को बाद में बोलता है कि ये क्या ही बात हुई, ये गुफा में तो बहुत ही रोशनी है, आप तो कह रहे हैं आप में अंधेरा है। तो बात वही कि वो अंधकार से भरी गुफा इसलिए क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं, और सूर्य
तो रोशनी ही है। जहाँ जाएगा अपनी फितरत साथ लेके जाएगा। वो रोशनी खुद ही कहीं भी हो वो रोशन ही होगी जगह। कोई सूरज पे रोशनी की डिपेंडेंसी नहीं, क्योंकि सूरज से रोशनी ही निकल रही है। तो बात वही, तिमिर गए रवि देखते कि ये अंधकार चाहे कब का भी हो, सिर्फ मायने क्या रखता है, वो पल भर में उजारा हो सकता है जब ये स्तोत्र, ये परमात्मा, ये खुद ही रोशनी, ये सच्ची रोशनी जो कभी एक बुझेगी नहीं, डिम नहीं होगी, ये ज़ोर से हवा भी चले तो एक आग की तरह ये ना फैलेगी ना बुझेगी, बस वो साक्षी रूप ये स्थिर अपनी जगह पे। और ऐसे ही ये उजाला जिन्होंने वाकई ही महसूस किया, सिर्फ अनुमान नहीं कि उजाला ऐसा होता होगा या रोशनी ऐसी है, नहीं, जिन्होंने ये महसूस किया, ये खुद ही संग किया रोशनी का, तो ही ये बात पता चलती है। तो हर एक को जहाँ युगों युगों से यही संदेश दिया गया, किसी भी धर्म ग्रंथ और किसी भी महापुरुषों की वाणी को सुने तो यही समझा रहे हैं कि श्वासों ने अचानक कभी भी ख़त्म होना है। कोई एक पक्का तो नहीं कि युवा अवस्था, बाल अवस्था या बुजुर्गी तक पहुंचना भी है। तो जो समय भी है उसको व्यर्थ ना गवाया जाए, इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लिया जाए। एक अंधकार में जीवन जितना जी लिया तो वो समय निकल गया, कोई बात नहीं, अभी इसी पल से उजाले में जिया जा सकता है। तो कैसे हर कोई एक उजाले का संग कर ले, कैसे वाकई ही इंसानियत को अपनाएं, कैसे ही इस तरह जीवन जिया जाए। तो एक मनमुटाव आपसी भी, एक भेदभाव के कारण सब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाते हैं जब ये समझ आ जाता है कि एक बात तो छोटी सी हमारी बुद्धि, हमारे अहंकार ने ही इतना बड़ा बना दिया कि हमें अपने नज़रिए के अलावा किसी और का वो दृष्टिकोण सही लगा ही नहीं। सही लगना तो दूर की बात, हम अगले की बात सुनते ही नहीं हैं। कभी बातचीत घर के अंदर भी दो सदस्य कर रहे हों तो अक्सर ये ऐसा ही हो जाता है कि बस अपनी ही बात बोल दी, दूसरे की तो सुनी तक नहीं। अपनी बात को एक उस तरह मानकर कि दूसरा हमसे क्या बेटर कुछ बता ही नहीं पाएगा। हम जो कह रहे हैं, जहाँ से हमारी ये सोच आ रही है वही सही है। और ऐसा अनेकों बार देखा गया कि जब हम अगर किसी को सुन ही नहीं रहे तो वो चाहे कितनी भी ठीक बात बोलें, जब सुनी ही नहीं तो फिर उसका हम एक अच्छाई क्या ग्रहण करेंगे। और वहीं अगर सुन भी ली तो अक्सर ध्यान से नहीं सुनी, या फिर इसलिए सुनी कि आगे एक और हम कोई वाद विवाद कर सकें उस बात को पकड़ के, तो भी ये एक पॉजिटिव तरह से एक उस रूप में नहीं ग्रहण किया गया। और जब मन वाकई ही एक आर्ग्यूमेंट को, एक दलील को उस तरह से नहीं रखता किसी के आगे कि बस हमारा ही सही है ये नज़रिया, तो दूसरे की बात भी अच्छी लगती है। ये समझ आता है हाँ इस तरह हमने सोचा नहीं, ये अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक हैं, तो गलत तो वो भी नहीं। तो ऐसे ये मनमुटाव, ये पारिवारिक रूप में भी अगर ये देखा जाए कि छोटी छोटी बातों का हल सिर्फ एक साथ हर एक को जब तक लेकर चलेंगे तो वो सॉल्यूशंस, वो एक आंसर्स अपने आप आते रहेंगे। और जब ये संतमति को अपना लेते हैं तो वहाँ ये ही भाव अगर है भी कि पता है कि कोई डिस्कशन हो भी रही है तो वहाँ वो नफ़रत का रूप नहीं ले लेती। एक ये इंसान को तब पता है कि
इस डिस्कशन को करते हुए भी ये परमात्मा हाजिर नाजिर है, तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रख के वो बात की जाती है। फिर दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाता, एक अपनी बात स्पष्टता से तो रखी जाती है, पर साथ ही कुछ ऐसा भी कटाक्ष दूसरे पे नहीं कि जिससे वो शब्द ही इतनी चोट अगले को पहुंचा दें कि वो बात तो डाइल्यूट हो गई, वो बात तो फिर जो इतनी ज़रूरी भी नहीं रह गई, उससे ज़्यादा ज़रूरी तो उस इंसान के लिए फिर ये दर्द रह जाएगा जो हमारे द्वारा दिया गया। तो हर एक को जहाँ ये बहुत ही एक विवेकतापूर्ण, एक अपने चेतनता को ऐसा इस्तेमाल करते हुए हर समय रहना है, वहीं ये अलर्ट होके एक रहना जहाँ पे किस तरह से एक आचरण भी हो, शब्द भी हो, भाव भी हो, और ये सुगंधित भाव, ये खुशबू से भरे तभी होंगे जब वाकई ही ये खुशबू परमानेंट जो है, ये परमात्मा, ये जब निवास करे अंदर बाहर, तो पता है फिर कोई जानबूझकर तो एक किसी को चोट नहीं कोई पहुंचाएगा। और अगर किसी समय कुछ ऐसी बात हो भी गई तो कैसे फिर मन स्वयं ही क्षमा याचक हो जाता है। वो किसी को कहना नहीं पड़ता कि जाके क्षमा मांगिए, खुद को ही ये एहसास हो जाता है। तो कैसे हर कोई अपने जीवन को, जहाँ जो भी पड़ाव जीवन का चल रहा है, उसको ही सुनहरा किया जा सकता है। कोई खास समय विशेष की एक वेट करना ज़रूरी नहीं है कि जब ऐसा होगा तो ही ऐसा किया जा सकता है। फिर भक्त तो अपॉर्चुनिटीज़ बना ही लेता है कि अगर ऐसी बात नहीं तो मैं खुद ही एक कोई इनिशिएटिव लूँ कि ये अपने भावों को दूसरों के चरणों में रख दिए जाएं। फिर कोई ये नहीं कि टाइम वेस्ट और करते हुए कि जब मौका बनेगा तब ही बात बोलेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये क्षमा मांगना भी कोई ये एक इंसान को छोटा नहीं दर्शाता, ये तो वाकई ही करुणा के भाव से, एक विनम्रता के भाव से, एक ह्यूमिलिटी के भाव से ये भाव का भी जन्म हुआ। और वहीं हर किसी के लिए भी कि अगर किसी और ने हमें चोट पहुंचाई तो उसकी क्षमा मांगने से पहले उसको माफ़ किया जाए, और जहां हमसे गलती हुई तो किसी की इंतज़ार नहीं हो कि वो आके बोलें, क्षमा मांगें। ये खुद ही एक मन चेतना से भरा, एक इंटेलिजेंस, उस तरह से इमोशनल एक आईक्यू की बात कि कैसे वो सेंसिटिविटी से हैंडल करके एक अपनी बात को रखा जाए। तो कैसे संसार में आज भी जहाँ एक इतनी विस्तार की बात हो रही है, हर फील्ड में हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप भी, चाहे वो भी समागम पे भी सबने विस्तार को ही इलेबोरेट किया, उसी पे बात रखी। कैसे एक आज इंसान अगर चाह रहा है तो वो एक उस तरह विस्तार करने लगा है जो कहीं से प्रमाण नहीं देता इंसानियत का। वो एक एक किसी की कमियों को पकड़ के ऐसे उछाल दे, चाहे वो आज इतना नहीं एक मेहनत भी करनी पड़ती कि किसी को जाके बोलो, बस एक छोटी सी चीज़ ही चिंगारी लगाने के लिए काफ़ी है। चाहे वो आजकल हम सोशल मीडिया का भी रूप देखते हैं कि किसी ने कोई एक फ़ोटो डाली या कमेंट दिया और उसके नीचे ही कुछ ऐसी बातें बोल दी कि बस सब वो आग की तरह नफ़रत फैल गई। कैसे वो चेक भी नहीं किया गया कि जो हम बोल रहे हैं वो फैक्ट हमारा सही है भी नहीं है, या वो तस्वीर डालने से पहले भी कि ये कुछ लिखा है हमने तो ये चीज़ सही है भी कि नहीं। बस एक होड़ की कुछ जैसे ही कच्चा पक्का भी पता है, बस डाल दें कि ये पता लगे, ये सबसे पहले एक बात हमसे ही पता लगी हो, उस तरह हमारी इम्पोर्टेंस हो जाए। तो भक्त तो हमेशा एक पक्के पैर चलते हैं, ना अफवाहों को
एक हवा देते हैं और ना ही ऐसे कान बनते हैं जो निंदा नफरत श्रवण करने में दिलचस्पी रखते हों। तो एक ऐसी बात अगर कान में आई भी तो कैसे वहीं खारिज कर देते हैं कि एक सामने वाले को बता देते हैं कि ठीक है, हमसे ऐसी बातें आप मत कीजिए। अगर आपको भी कायदे से तो नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में कुछ उल्टी बात, पर अगर इंटरेस्ट है तो वो हमारा नहीं है। हमारे कान वो ना एक इंटरेस्ट दिखाएं, वरना तो एक मुंह से तो बोल लेते हैं कि ये निंदा नफरत नहीं करनी, पर कर्मों से एक अगर कितने भी व्यस्त हों, बस थोड़ा सा साथ के कमरे में भी बात हो रही हो तो अपना कार्य पॉज कर देंगे, रुक जाएंगे कि दूसरे की भीनी भी जो बात सुनाई दे रही है उसको अच्छी तरह सफाई से सुन लें कि क्या खुशबूस हो रही है साथ के कमरे में। तो बात वही कि कैसे एक अगर वो बात सोची जाए हमारे लिए ज़रूरी है तो अगले को खुशबुसाना भी क्यों पड़ेगा, वो तो आराम से नॉर्मल एक उस आवाज़ में बोल ही देंगे कि हम भी सुन लें। वो या उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए उचित नहीं इसलिए धीरे बोल रहे हैं, या फिर वो कोई उनकी अपनी पर्सनल बात है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो बोल रहे होंगे। तो अपना कान उनकी बात में हमें डालना ही क्यों है। ये रुझाव, ये एक गॉसिप नेचर अगर है तो फिर ये हमारी मन की ही एक शरारत है, मन का ही एक वो पहलू है जिस पे ये काबू करना, एक इसको किस तरह से चैनलाइज करना है, वो फिर हमारे अंदर ही बात है, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो ऐसे ही युक्त होकर भावों से जो एक अच्छा मार्ग अपनाते हुए इस सच्चाई को जो अपने साथ रखते हैं, वो फिर एक छोटी मोटी बातों में ना उलझ के वाकई ही इस भ्रम से जुड़ते हैं इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं, इस असीम के साथ जुड़कर फिर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने ही नहीं देते। और ऐसी ही कैपेसिटी, ऐसा ही एक इंसान युक्त है इस एक ऐसी सोच को अपनाने के लिए। बस ये कमी, ये चूक हमारी ही हो रही है कि जिस तरह एक बीज पूरे का पूरा पेड़ बन सकता है जिसमें फल भी हैं, पत्ते भी हैं, लक्कड़ भी है, अन्य और चीज़ें, पर खुद ही वो बीज फूटने से ही डर रहा है कि ये एक इतनी सी एक तिन मात्र भी जो आइडेंटिटी है ये भी छूट जाएगी। तो बात वही कि इस निराकार के आगे तो हमारी एग्जिस्टेंस वैसे ही कुछ नहीं, और खुद अहंकार इतना भर लिया दिल दिमाग में कि खुद को ही सबसे इम्पोर्टेंट बना लिया। तो बात वही कि जिन्होंने अपना ये अभिमान गवा के एक विनम्रतापूर्ण अपने एक अच्छाई को अर्पित करके इस परमात्मा के आगे जीवन जिया, वही वाकई ही एक सच्चे भक्त बने। तो दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।